नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने में मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, वैवाहिक जीवन, भाग्य, शिक्षा, विदेश योग, इन समस्त स्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव के बारे में। तो मित्रों, जून के महीने में आपके स्वभाव में कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। कोई भी कार्य यदि आप करने जाते हैं तो जल्दी से डिसीजन ना ले पाए, ऐसी स्थिति बनती है और साथ के साथ थोड़ी क्रोध की मात्रा बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। आप जान लेते हैं आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके दशमेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके एकादश भाव में यानी मनोकामना भाव में विराजमान है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, आपको अपने करियर से संबंधित जो भी प्लानिंग है, जो भी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण करके देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो बस आप मेहनत लगन के साथ कार्य कीजिए और आपकी सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो मित्रों, यदि बात करें धन की स्थिति की, तो धन की स्थिति तो बेहतर होती हुई नजर आ रही है, फिर भी धन से संबंधित कोई ना कोई रुकावटें भी बनी हुई हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरफ से तो आपके पैसे आ रहे हैं, परंतु फिर भी कोई ना कोई ऐसी अड़चन बनी हुई है जो आपके धन से संबंधित स्ट्रेस को बनाकर रख रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये स्थिति ना बने, उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर धन से संबंधित कोई रुकावट नहीं आएगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, आपके भाग्य स्वयं शनिदेव वो आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है, यानी आपको अपने कार्यों में मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। तो आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य करने जाते हैं, या जो भी पहले से अटकी हुई चीजें हैं, सभी में अब मिलेगा आपको भाग्य का साथ और आपके कार्य अब बनने लग जाएंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कीजिए जहां पर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड रिस्क ले रहे हो। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो मित्रों, अपने जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, परंतु एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। यदि आप जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बीच में मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, परंतु यदि आपने ध्यान रखा तो जून का महीना आपके लिए रहेगा बेहद शानदार। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, शिक्षा के स्वामी होते हैं गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति, और वो आपके शिक्षा के भाव को ही दृष्टि दे रहे हैं, यानी इस समय में आप बेहद अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जान लेते हैं प्रेम संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों के लिए भी ये समय फेवरेबल रहेगा। अब जान लेते हैं कि विदेश संबंधित स्थिति कैसी बन रही है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो मित्रों, विदेश संबंधित योगों में भी डिले देखने को मिल रहा है, कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही हैं। तो उन सभी चीजों के लिए आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लीजिए, क्योंकि आपके कार्य अटक सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना अभी तक मिथुन लग्न के जातकों की समस्त स्थितियां। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय आपके लिए रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हनुमान चालीसा का पाठ। और दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। नित्य प्रतिदिन सवेरे उठ के सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। यदि आपने ये 2 उपाय करे तो निश्चित तौर पर जून का महीना रहेगा आपके लिए बेहद खास। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव के बारे में। तो मित्रों, आपके लग्न में ही विराजमान है मंगल देव, जो कि अभी नीच की स्थिति में बने हुए हैं। तो इस समय में आपके अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति, इम्पेशंस यानी छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना, जल्दी से गुस्सा आ जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव पर ध्यान बनाए रखें।
आप जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। मित्रों, आपकी करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। आप जिस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए, आपके कार्य बनते रहेंगे। आप जानते हैं धन की स्थिति, तो धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। धन से संबंधित जो रुकावटें हैं वो समाप्त होंगी और एक बार फिर आप अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके भाग्येश देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में विराजमान है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ परिपूर्णता से मिलेगा। इस समय में जो भी ऐसे कार्य हैं जिसमें भाग्य की साथ की आवश्यकता है, वो सभी कार्य आप कर लीजिए, आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। आप जान लेते हैं कि जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी आपको जून के महीने में। आप अपनी एक्सरसाइज नियम से कीजिए, डाइट का पूरा ख्याल रखिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही करना जून के महीने में सही नहीं रहेगा। तो आप जान लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, जहां एक तरफ नीच की मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, वहीं दूसरी तरफ शुक्र की दृष्टि भी बनी हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते रहे तो आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। और यदि आपने इसमें लापरवाही की तो छोटे छोटे मन मुटाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अब जान लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि खास तौर से अपने खान पान का और एक्सरसाइज का विशेष रूप से ख्याल रखें। जैसे कि आप देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो आप किस प्रकार का भोजन करें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। इसके साथ ही थोड़ा सा एक्सरसाइज भी जरूर करें, वरना पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और फिर आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। आप जान ले प्रेम संबंधों के बारे में। तो मित्रों, आपके लिए ये समय खास नहीं रहेगा। इस समय में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कीजिए जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। अब जान लेते हैं विदेश संबंधित योगों की स्थिति। तो मित्रों, 1 से 15 तारीख के बीच में आपके विदेश संबंधित योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी विदेश से संबंधित यदि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो 1 जून से 15 जून के बीच में ले सकते हैं। उसके बाद में आपके कार्य अटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तक हमने जाना कर्क लग्न के जातकों के बारे में। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो आपको धन से संबंधित परेशानी नहीं आएगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और विदेश संबंधित भी अच्छे योग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।